Hi guys, how are you? All good? So today we will start a new chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो बच्चों ये तीनों ही फंक्शन ग्रुप बिल्कुल भी डिफरेंट है बट इनको एक ही चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ही कॉमन होगा और वो कॉमन चीज़ है इसमें कार्बोनल ग्रुप। अगर हम इन तीनों को देखें तो इन तीनों में एक जो ग्रुप आ रहा है कार्बोनल ग्रुप वो सभी में कॉमन है। बस इसी की वजह से ही इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को एक ही चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज बच्चों हम इस चैप्टर की जितनी भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसको ख़त्म करेंगे और इस नेम रिएक्शन से ही आप लोगों को काफ़ी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, प्रिपरेशन मेथड। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नेम रिएक्शन से ही इनकी प्रिपरेशन मेथड हमारी ओवर हो जानी है। इसके बाद अगर कन्वर्जन आता है तो वो भी हमारा इससे ही फिनिश हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ओके, तो आज बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली नेम रिएक्शन। पहले तो मैं ये बता दूं कि टोटल 12 नेम रिएक्शन हम लोगों को आज करनी है इस वीडियो में, जो कि इसकी पूरी टोटल जो तीनों ग्रुप है उसकी मिलाकर है और आज की आज इसको हमको फिनिश करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑल इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन में सबसे पहली गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो बच्चों ये जो गैटरमैन कोच रिएक्शन है बच्चों, ये है प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजिल्डिहाइड। तो इससे हम बहुत इजीली बेंजिल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर प्रिपरेशन मेथड आती है बेंजिल्डिहाइड की तो भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों, क्योंकि बेंजिल्डिहाइड है तो बेंजीन जरूर आएगा, याद रखना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग हमको बेंजीन से ही करना होगा। दिस इज बेंजीन। एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप होगा, तो हम यहाँ पे CO ले आते हैं और H के लिए हम यहाँ पर एसिड ले लेते हैं, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लेना है बच्चों हम लोग को, और इसके अलावा CuCl लेना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी बच्चों। करना क्या है हमको, तो यहाँ बेंजीन में हर जगह कार्बन लगा हुआ है और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो होगा क्या कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक करके किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। मतलब यहाँ पर भी हकली जी बाहर जाएंगी, HCl बाहर चला गया। अब ये जो H यहाँ से गया है तो उसकी जगह पर कौन आने वाला है, तो बच्चों यहाँ पर देखो कि क्या होगा, क्योंकि Cl निकल गया यहाँ से H, अब अभी हमारे पास बचा क्या है HNCO। तो ये आपस में इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OH। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, या तो आप सीधे CHO लिख लो। तो दिस इज बेंजिल्डिहाइड, दिस इज बेंजिल्डिहाइड। तो हमने बेंजिल्डिहाइड प्रिपेयर कर लिया है किससे, बेंजीन से। अब इसके लिए ट्रिक क्या होगी, तो बेंजीन कोचिंग में बेंजिल्डिहाइड बनाता है। बेंजीन कोचिंग, या आप यहाँ से भी कर सकते हो COH कोच, बेंजीन कोचिंग में बेंजिल्डिहाइड बनाता है। ओके, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी गैटरमैन कोच रिएक्शन की। फिर से देखो, बेंजीन कोचिंग में, यहाँ से भी आ रहा है, कोचिंग में बेंजिल्डिहाइड बनाता है। अगर आपको ये भी याद रखना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बेंजीन कोचिंग में सूखे AlCl3 के सामने बेंजिल्डिहाइड बनाता है। तो ये होगी बच्चों हमारी गैटरमैन कोच रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताती हूँ आप लोग को। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हम लोगों की इटार्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, उससे भी हम फॉर्मेशन करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे किसकी, बेंजिल्डिहाइड की। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हमारी बेंजीन वाले ही कंपाउंड से होनी है। कैसे होगी उसको मैं भी बता देती हूँ आप लोग को और उसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। तो नंबर 2 है हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो यहाँ भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसको बच्चों,
बेंजल्डिहाइड को। ओके, तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम लेंगे एक बेंजीन वाला ही कंपाउंड, मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम जो बहुत ज़्यादा ही चलता है वो क्या है बच्चों, टोलुइन। तो टोलुइन की रिएक्शन जो है बच्चों हम क्रोमिल क्लोराइड से करने वाले हैं, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कोई भी नॉन पोलर हमको सॉल्वेंट ले लेना है, आप CCl4 भी ले सकते हो, और इसके अलावा वाटर भी लेना है हमको, और वाटर कैसा होना चाहिए, एसिडिक, इसमें कुछ ड्रॉप्स हम एसिड ही डालेंगे। तो इससे हमको मिल जाना है क्या, बेंजल्डिहाइड। ये बन गया बच्चों हमारा बेंजल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चों, टोलू, दिस इज टोलुइन का टोलू क्रोमिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाता है। नोट कर लीजिए, टोलू क्रोमिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाता है। किसकी रिएक्शन है, इटार्ड की, या आप बोल सकते हो इटार्ड टोलू, इटार्ड में कर लो, ठीक है, इटार्ड में, ताकि आपका ये भी याद हो जाए कि इटार्ड में टोलू क्रोमिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाता है। आप इटार्ड को भी उसमें ऐड कर लो ट्रिक में, इटार्ड में टोलू क्रोमिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनता है। ओके, ये तो हमारी ट्रिक हो गई। लेकिन एनसीईआरटी में जो ये रिएक्शन है बच्चों वो इस तरह से नहीं दी है, 2 स्टेप में दी है, ठीक है। एक यहाँ पर उन्होंने बुक में दिखा दिया है कि क्रोमिल जो हमारा क्रोमियम है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, या फिर लिखा रहेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या होती है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ओके, तो उसमें भी टोलुइन लिया है, इसके बाद फर्स्ट में क्रोमिल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, या मैं बोलूँ कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है बच्चों, OCrCl2OH, OCrCl2OH, ये बन रहा है बच्चों। ये हमारा एक इंटरमीडिएट, या मैं बोलूँ कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, या मैं इसको बोलूँ कि ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स, इसका कलर एक्चुअली ब्राउन होता है तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस करा दी है, H2O और H+ यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, और इसके बाद बच्चों ये बन गया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको इस तरह से कि इस तरह की रिएक्शन है। तो आप चाहे तो ऊपर वाली रट लो, या फिर एनसीईआरटी फॉलो करना है तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इसको दिखाओ, मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे नेम रिएक्शन बता रही हूँ। ओके, तो पहले हम जल्दी से नेम रिएक्शन कर लें, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं इन सभी की मैकेनिज्म बता दूंगी, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये 2 मोल क्रोमिल क्लोराइड ऐड हुए थे, इसका 2 हाइड्रोजन कहाँ गया, वो सारी मैं इसमें चीज़ें बताने वाली हूँ आपको मैकेनिज्म में। बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है, बट यहाँ पे ये एनसीईआरटी बुक वाला है, तो मैं तो सीबीएसई के बच्चों को यही प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला कर लो, थोड़ा सा एक स्टेप क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का या ब्राउन कॉम्प्लेक्स वाला बना लो, और उसके बाद वाटर एंड एसिडिक मीडियम H+ दिखा के बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, किसकी, इटार्ड रिएक्शन, जिससे हम बना रहे हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन की इटार्ड रिएक्शन आप ये भी कर सकते हो अगर 1 मार्क है, अगर 2 to 3 मार्क्स है तो आप ये वाला दिखा दो थोड़ा सा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लिखोगे नंबर आपको मिल रहे हैं। ओके, तो फिर से मैं एक बार बता दूं, इटार्ड में टोलू क्रोमिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाता है। ओके, नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हम लोगों की रोजेनमुंड रिडक्शन। तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है, और इस नेम रिएक्शन में भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, बेंजल्डिहाइड की। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर से हमको यहाँ पर एक बेंजीन वाला ही कंपाउंड लेना होगा। तो बच्चों हम यहाँ ले रहे हैं बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। कैसे मिलेगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लेंगे इसमें। तो दिस इज
सॉरी, नंबर 3 रोज़ेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन तो मैंने क्या बोला था बच्चों कि ये भी बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए ही है। बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड, और बेंजीन वाला जो कंपाउंड हमने लेना है बच्चों वो है हमारा बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड। तो बेंजीन में क्या लगा देना है बच्चों हम लोग को? COCl लगा देना है, ठीक है। रिडक्शन होगा मतलब H2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेने वाले हैं, तो वो हम लेंगे पैलेडियम मेटल लेना है, बेरियम सल्फेट लेना है हमको, और थोड़ा सा सल्फर भी ले लेना है, ओके। तो ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो बेंजॉइल क्लोराइड इस H2 के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा? तो देखो बच्चों, ये आ गया, ये Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो 2 H होंगे वो कुछ इस तरह से टूटेंगे, एक H+ के फॉर्म में और एक जो है वो नेगेटिव के फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो आप लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बनाने वाला है बच्चों? हकली। हकली फिर बाहर जाएगी, हकली को बाहर निकाल दिया और बन गया जो हमें बनाना था। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। और क्या बनाना था? पिज्जा, बर्गर। तो यहाँ पे देखो बच्चों Cl हटा और एक H यहाँ आ गया, तो ये बन गया बच्चों हमारा बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब इसकी क्या ट्रिक होगी? तो देखो यहाँ पे रोज़ेनमुंड बेंजॉइल क्लोराइड का रिडक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। रोज़ेनमुंड बेंजॉइल क्लोराइड का रिडक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। मैं यहाँ पे सारी पहले वो नेम रिएक्शन करा दे रही हूँ जिसमें हम बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने वाले, ताकि इजीली आप लोगों को रिमेंबर होते जाए, ओके। तो ट्रिक एक बार और, रोज़ेनमुंड बेंजल क्लोराइड का रिडक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट बताती हूँ फिर। तो बच्चों नेक्स्ट जो 4th नेम रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट मैं पहले भी करा चुकी हूँ, अल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी। यहाँ पे भी बिल्कुल वही मेथड है। यहाँ पर जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन। कीटोन भी हमको यहाँ पर पढ़ना है इस फंक्शनल ग्रुप में, तो हम यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से कीटोन की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ओके। तो कैसे क्या होगी, चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या हुआ था बच्चों, याद होगा आप लोग को, एसिटिल ग्रुप ऐड होता है। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्योंकि बेंजल्डिहाइड बनाना है तो या तो बेंजीन लो या बेंजीन वाला ही कोई कंपाउंड ले लो। इसके बाद एसिड हैलाइड हम ले लेते हैं बच्चों, COCl, एंड देन बहुत ज़रूरी है इसमें एनहाइड्रस AlCl3 को मत भूलना, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रीडल-क्राफ्ट में, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को साफ साफ पता है कि ये कार्बन Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। बेंजीन में हमेशा ही किसका अटैक होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का, ओके। तो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बोकैटायन है वो जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मैं फिर से बता दूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल पड़ा है, किसको लेके जाने के लिए, Cl, मतलब एक बार फिर हकली बाहर जाएगी, HCl बाहर चला गया, बचा क्या है हमारे पास, एसिटिल ग्रुप CH3CO, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा और बन जाएगा कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन, नो सॉरी, एसीटो, बेंजो नहीं है यहाँ पे क्योंकि बेंजाइल ग्रुप नहीं है, दिस इज एसीटोफिनॉन,
दिस इज एसीटोफिनॉल, या मिथाइल बेंजाइल कीटोन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसकी ट्रिक क्या होगी चलिए मैं बता देती हूँ। मिस्टर फ्रीडल बेंजीन और ये क्या है हमारा इथेनॉइल क्लोराइड बोलो या फिर एसिड क्लोराइड। तो मिस्टर फ्रीडल बेंजीन और एसिड क्लोराइड को एनहाइड्रस या सूखे AlCl3 की प्रेजेंस में मिलाकर क्या बना देते हैं, कीटोन बना देते हैं। फिर से ध्यान में रखना, मिस्टर फ्रीडल बेंजीन को एसिड हैलाइड के साथ सूखे AlCl3 की प्रेजेंस में मिलाकर कीटोन बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, कीटोन। और कौन सा, एरोमेटिक कीटोन। चलिए नोट करिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वुल्फ किश्नर किसी न किसी का रिडक्शन करने वाले हैं, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक्चुअली बच्चों एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और उससे हमको मिलेगा अल्केन। तो इट इज़ अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन नंबर 5, वुल्फ किश्नर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है किसको प्रिपेयर करने की, अल्केन। अल्केन को प्रिपेयर करने की ये मेथड है जिसमें हम एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे लाइक CH3 CHO और इसका बच्चों रिडक्शन करना है हमको हाइड्रोजीन NH2 NH2 और कोई भी बेस ले लेते हैं, चलिए NaOH ले लेते हैं या KOH ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का क्या करने वाले बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन उसकी जगह पे आएगा। तो यहाँ पे CH3 से अगर ऑक्सीजन निकलता है तो 2 बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। एक तो ऑलरेडी H से है, मीन्स 2 हाइड्रोजन हमारे ये यहाँ इसकी पोजीशन ले लेंगे। तो ये आ गया, 2 कंज्यूम हो गया। नाइट्रोजन जहाँ भी रहेगा ना बच्चों तो वो N2 के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में आ जाएगी। अब बचा क्या, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बच्चों इस ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, वाटर। क्या फॉर्म करेगा, वाटर। तो ये हो गया हमारा अल्केन। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ CH3 तो दिस इज इथेन। प्रिपेयर हो गया हमारा अल्केन। तो हमने एसिड एल्डिहाइड का रिडक्शन हाइड्रोजन और बेस के साथ करा दिया और हमको मिल गया अल्केन। अब इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी ट्रिक है एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन और बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है, इथेन बनाता है। जो एल्डिहाइड हाइड्रोजन बेस के साथ मिलकर इथेन बनाता है वो किसना है, वो किसना है। फिर से देखो, मैं चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। जो एल्डिहाइड हाइड्रोजन एंड बेस के साथ क्या बनाता है, अल्केन बनाता है, वो किसना है, वो किसना है। ओके, इसको इस तरह से आप लोग याद कर लो। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट बता देती हूँ। तो बच्चों एक बिल्कुल ऐसी ही रिडक्शन रिएक्शन जिससे कि हम अल्केन ही बनाने वाले हैं वो है हमारी क्लेमेंशन। तो बिल्कुल भी इसी की तरह है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो चलो बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्केन बनाते हैं। ओके, तो फिर से मैं एक बार यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड ही ले रही हूँ और रिडक्शन किससे होगा,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन कहाँ से मिली, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हमको लेना होगा। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ एसिड एल्डिहाइड, और बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है हमारा जिंक अमलगम। देखो मरकरी के साथ अगर कोई भी मेटल है ना तो उसको हम अमलगम बोलते हैं, तो ये जिंक अमलगम है और साथ में बच्चों हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिडिक मीडियम। तो बिल्कुल भी इसी तरह की रिएक्शन यहाँ पर कई जगह बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है, ध्यान रखना 4H, ठीक है, इस तरह से भी दिया हुआ है। तो होगा क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लेमेंशन रिडक्शन में हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम और एसिड लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और बेस था, बाकी सारी चीज़ वही अल्केन फॉर्म होना है। ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करेगा तो CH3 2 बॉन्ड फ्री हो गए। अब इन 2 बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी हमको मिल गया है इथेन। अब क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन बाकी के 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा बच्चों, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर। तो बन गया अपन लोगों का इथेन, हो गया रिडक्शन, हो गया रिडक्शन। एसिड एल्डिहाइड का रिडक्शन हो चुका है बच्चों। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो जो एल्डिहाइड जिंक अमलगम से रिड्यूस होकर इथेन बनाता है वो क्लेमेंशन है, वो क्लेमेंसन है। फिर से सुनिए, जो एसिटेल्डिहाइड जिंक अमलगम से रिड्यूस होकर इथेन बनाता है वो क्लेमेंशन है। क्या है वो, क्लेमेंशन। चलो जल्दी से नोट कर लो ट्रिक और नोट करो इसको भी। तो बच्चों नंबर 7 जो हमारी नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मीन्स नेम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ कहीं ना कहीं एल्डोल फॉर्म करने वाले हैं। तो एल्डोल फॉर्म करने के लिए या एल्डोल रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड की ही बात होगी, क्योंकि जो उसमें एल आ रहा है वो हमारा एल्डिहाइड ही है, ओल आ रहा है वो एल्कोहल है, तो वो बात की बात है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस एल्डिहाइड की हम रिएक्शन कराएं, यहाँ एक्चुअली में 2 सिमिलर एल्डिहाइड या 2 सिमिलर कीटोन की हम रिएक्शन कराते हैं, उनको कंडेंस कराते हैं। ओके, तो उन एल्डिहाइड में बहुत ज़रूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन हम किसको बोलते हैं। तो मैं ये एक थोड़ा सा बता दूं, कुछ बच्चों को पता भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूँ नंबर 7 एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें सबसे पहले बच्चों मैं बता देती हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। तो सपोज यहाँ हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है और ये बहुत सारे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसको मैं बैलेंस करने के लिए क्या लगा लूँगी, हाइड्रोजन। तो ये एक कंपाउंड है 4 कार्बन का, तो दिस इज ब्यूटेन अल। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिस भी फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन से बच्चों जो भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक हो सकता है, कुछ भी होगा, अल्कोहल होगा, तो उससे सबसे पहले जो कार्बन बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा। नेक्स्ट जो होगा बच्चों, दिस इज बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन। नेक्स्ट उसके बाद गामा एंड डेल्टा सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे ज़रूरी है अल्फा हाइड्रोजन का होना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड होंगे किस तरह से कंडेंस होंगे एंड देन एल्डोल की फॉर्मेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड, दिस इज अल्फा कार्बन और इसके साथ एक नहीं बल्कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारे लिए सुटेबल है।
ऐसा ही चाहिए हमको। अब देखो बच्चों, फिर एक और मैं सेम इस तरह का लूँगी, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो यहाँ मैं फिर से एक बार एसिटाल्डिहाइड लूँगी और इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। CH3 को अपन लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो कि ये जो हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन है बच्चों, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ये सब मैकेनिज्म मैं बताने वाला हूँ कि डबल बॉन्ड यहाँ से ये शिफ्ट हुआ नेगेटिव, ये यहाँ से पॉजिटिव, तो ये यहाँ आएगा। ये सब मैं मैकेनिज्म बताऊँगी, अभी नहीं, अभी यहाँ बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा आपको लेंदी लगेगा। तो सीधा सा समझो कि दो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड हैं वो किस तरह से कंडेंस हो रहे हैं और कंडेंस होके क्या फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो ये H यहाँ चला गया, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट चुका है बच्चों। तो CH3CO और ये H यहाँ इसके साथ आ चुका है, इसके बाद ये H है। अब ये जो हमारा H हट गया तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया था ये यहाँ पर स्लाइड होके यहाँ पर आ जाएगा स्लिप करके, ओके, और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, क्योंकि ये हाफ बॉन्ड तो ये तो चला गया, तो ये बॉन्ड यहाँ इसके साथ कनेक्ट होगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड भी टूट चुका है। तो हाइड्रोजन को टेट्रावैलेंट दिखाना है अपन लोग को, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया CH2COH, ये आ गया, ओके। तो यहाँ देखो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एल्डोल, ये है हमारा एल्डिहाइड, एल्ड हो गया इसका, एंड दिस इज ओल, ये हमारा अल्कोहल। तो ये हमारा एल्डोल प्रिपेयर हो चुका है एल्डोल प्रिपेयर। क्लियर हो रहा है आप लोग को। अब इस एल्डोल का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग पहले नंबरिंग कर लें 1 2 3 एंड 4। ये है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम इसका सफिक्स यूज करेंगे और इसका प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 हाइड्रोक्सी, 4 के लिए ब्यूटेन 1 अल, ओके। या हम इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन है ना, देखो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन के लिए ब्यूट्रिल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम। लेकिन IUPAC ने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, एंड दिस इज एल्डोल। फिर से मैं बता दूं एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों मिक्स हैं, तो ये बन गया हमारा एल्डोल। इसलिए हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 एल्डिहाइड जो कि अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं, सेम एल्डिहाइड, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम एल्डिहाइड कंडेंस होके, हाँ एक चीज़ हमारे यहाँ छूट गई बच्चों, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल फॉर्म करते हैं। अब ये जो एल्डोल फॉर्म हुआ है बच्चों, इसको अगर हम थोड़ा हीट करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3OH, इस वाले को भी मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ये वाला CH2, यहाँ ध्यान देना, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ एल्डोल को, ओके, एंड COH। इसको क्या बोला बच्चों मैंने, हीट कर दो। हीट करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो हमारा OH और H है ना, ये वाटर फॉर्म में अलग हो जाएगा। अभी क्या होगा तो देखते हैं हम लोग, चलो CH3CH एंड COH। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो कार्बन है 2 और 3, ये हमारा क्या नहीं है, टेट्रावेलेंट नहीं है। तो अभी इसको टेट्रावेलेंट के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अभी ये हमारा करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या बना है, तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, 1 2 एंड 3 4, ईन एंड अल, दिस इज ईनल प्रोडक्ट। क्या नेम होगा, तो नेम होगा बच्चों ब्यूट 2 इन 1 अल, यही होगा ना नेम, ब्यूट 4 के लिए ब्यूट 2 इन 1 अल। अब इसी तरह से सेम आप एल्डोल कंडेंसेशन को अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन के साथ अगर प्रिपेयर करोगे तो एल्डोल की जगह बच्चों क्या बनेगा, कीटोल बन जाएगा, और उसके बाद आप वाटर निकाल दो तो यहाँ पर आपका बन जाएगा इनोन। क्या बनेगा, इनोन बनेगा। तो वो आप खुद से भी बना के देख सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, दिस इज इथेनल,
इथेन अल एंड दिस इज ऑल्सो इथेनल। दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं, भूलिएगा मत, ये जरूरी याद रखना है। और यहाँ पे इस तरह से ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा एल्डोल। किस केस में? जब हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं, तो हमको मिलेगा कीटोल। एंड देन जब हम इसको हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा, एल्डिहाइड वाला है, एल्डोल है, तो हमको मिलेगा ईन अल। और अगर कीटोन वाला है तो हमको क्या मिलेगा? ईन ओन मिल जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं क्रॉस एल्डोल बताती हूँ। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस। तो क्रॉस एल्डोल एल्डोल से ही रिलेटेड है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम सेम एल्डिहाइड ले रहे थे 2 और सेम कीटोन ले रहे थे। यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले सकते हैं। वहाँ पे दोनों हमारे क्या थे? अल्फा हाइड्रोजन वाले ही कंपाउंड कंडेंस हो रहे थे। किसमें? एल्डोल में। लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या है कि एक हमारा नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी क्या? क्रॉस एल्डोल। चलिए देखते हैं, तो ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो इट्स नंबर मैं एक बार देख लूँ बच्चों कौन सा है। दिस इज नंबर 8। नंबर 8 है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल में मैं बता चुकी हूँ कि एक एल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, तो दूसरा क्या ले सकते हैं बच्चों? कीटोन। जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिया और दूसरा मैं ले रही हूँ कीटोन, तो मैं इसी तरह से CH3 को, पता है ना, क्योंकि क्या होगा, ये यहाँ जाके शिफ्ट होना है, तो मैं यहाँ पे CH3 को इस तरह से लिख रही हूँ NCOCH3। तो दिस इज एसीटोन, या मैं बोलूँ इसको प्रोपेनोन, एंड दिस इज इथेनल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये दोनों आपस में बिल्कुल वही सब होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज CH3 COH H, ये स्लाइड होके बिल्कुल उसी की तरह CH2 एंड CO CH3। क्या बना बच्चों ये? इससे क्या बनेगा हमारा? ये क्या है हमारा? कीटॉल। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे कीटॉल। दिस इज कीटोल। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 हाइड्रोक्सी 5 के लिए बच्चों पेंटेन 2 ओन, ये बना। ओके, अब हम यहाँ इसको अगर हीट करते हैं तो क्या होता है कीटोल का? चलिए देखते हैं बच्चों। तो CH3 COH H CH2 को मैं फिर से वैसे ही लिख दूँ, इजी रहेगा ना, वाटर को बाहर निकालना, एंड CO CH3। तो मैंने यहाँ पर इसको खोल के बस लिख दिया CH2 को इस तरह से। हीट कर दूँ, हीट करते हैं इसको, और हीट करने पे क्या रिमूव होने वाला है? वाटर। ये निकल आया और यहाँ हमको मिल जाएगा बिल्कुल उसी की तरह CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद यहाँ पे मिल रहा है CO एंड CH3। क्या बना बच्चों यहाँ पर? तो ये बना हमारा इन ओन है ना। तो चलो इसकी नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 पेंट, 5 के लिए पेंट हो गया। 3 इन 2 ओन, ये हो गया। तो ये हो गई बच्चों अपन लोगों की क्या? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसको आप किस तरह से याद कर सकते हो? कैसे याद कर सकते हो बच्चों इसको? क्रॉस एल्डोल में क्या बना है हमारा? 2 डिफरेंट हमने क्या लिए हुए हैं? एक हमने अगर लिया हुआ है एल्डिहाइड, तो दूसरा लिया हुआ है क्या? कीटोन। इन दोनों के रिएक्शन कराने पे हमको मिल रहा है कीटोल। और कीटोल को अगर हम हीट करते हैं तो 1 मोल वाटर बाहर और हमको मिल जाएगा इन ओन। क्या मिला? इन ओन। चलिए पहले इसको नोट करिए आप, इसके बाद मैं बताती हूँ इसके बारे में।
तो नोट कर लिया बच्चों। अब इसके लिए ट्रिक भी बता देती हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ देखिए हम लोग का छूट गया ना, यहाँ पे कितने सियाने तो छूट ही गया, KCN। देखो कैसे याद करना है। एल्डिहाइड एसीटोन कितने सियाने क्रॉस एल्डोल बनाते हैं या कीटोल बनाते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान में रखना। एल्डिहाइड एसीटोन कितने सियाने, एल्डिहाइड एसीटोन कितने सियाने क्रॉस एल्डोल बनाते हैं या कीटोल बनाते हैं। आप कुछ भी लिख लो, क्रॉस एल्डोल याद रखना है। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, जल्दी से लिखो। एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्डिहाइड एसीटोन कितने सियाने क्रॉस एल्डोल या फिर कीटोल बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होगी। KCN अपन लोग का छूट गया था, इसको नोट कर लेना, कितने सियाने। चलो नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ जल्दी से। चलो बच्चों, नंबर 9 की जो हमारी नेम रिएक्शन है वो कैनी-जारो रिएक्शन। और कैनी-जारो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर भी हम 2 एल्डिहाइड लेने वाले हैं और क्या बनाएंगे वो तो अभी सस्पेंस है। लेकिन ये जो 2 एल्डिहाइड हम लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं है। मतलब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड को ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस की प्रेजेंस में, और फॉर्मेशन करेंगे अल्कोहल की। तो नंबर 9 है बच्चों कैनी-जारो, कैनी-जारो रिएक्शन, जिससे हम अल्कोहल मीन्स वाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नो अल्फा हाइड्रोजन वाला क्या ले लेती हूँ, एल्डिहाइड। तो दिस इज नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एंड HCHO इज अ फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। एक और मैं फॉर्म एल्डिहाइड ले लेती हूँ बच्चों। यहाँ पे ना कुछ लेन देन होता है, कुछ लेन देन होगा NaOH की प्रेजेंस में। जैसे वो था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड बोलेगा तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा। तो ये वाला एल्डिहाइड क्या लेगा, हाइड्रोजन, तो ये उसको क्या देगा, ऑक्सीजन। क्या होगा यहाँ पे, ये तो ब्रेक हो जाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया बच्चों, तो दिस इज CH3, क्योंकि यहाँ पे H जब निकलेगा ना तो ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन के यहाँ पे H+ के फॉर्म में जाएगा, ये आ गया। और जो दूसरा था ना बच्चों, दिस इज HCOO, तो ऑक्सीजन तो लेके ही आएगा अपना इलेक्ट्रॉन छीन कर, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ यहाँ आ गया, और ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ आ गया, बन गया अल्कोहल, बन गया अल्कोहल। तो यहाँ पे जो कैनी-जारो रिएक्शन है वो एक्चुअली में अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए भी है। ओके, चाहे वो बेंजाइल अल्कोहल हो या फिर हमारा इस तरह का कोई एलिफेटिक अल्कोहल हो, जैसे यहाँ पर बना है मीथेनॉल बन गया, OH है तो यहाँ पर 2 ऐसे हमने एल्डिहाइड लिए हैं बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये दोनों NaOH की प्रेजेंस में अल्कोहल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, अल्कोहल। तो कैनी-जारो रिएक्शन में 2 बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड NaOH या बेस की प्रेजेंस में वाइन बना देते हैं कैनी-जारो रिएक्शन में। ओके, कैनी-जारो रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो 2 बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, या मैं बोलूँ कि बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, NaOH की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, मीथेनॉल बनाते हैं या अल्कोहल बनाते हैं। इसको नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारी बेंजॉइन कंडेंसेशन, जिसमें हम लोग 2 बेंजल्डिहाइड आपको पता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, मतलब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला हम यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं और वो इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो वो बेंजॉइन फॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, H2O एंड एथेनॉल। ओके, तो क्या होता है ये बेंजॉइन, चलिए देखते हैं हम लोग। तो दिस इज नंबर 10
बेंजॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जल्दी से हम यहाँ पे ऐसे बेंजोल्डिहाइड बनाएंगे। कोई भी बेंजोल्डिहाइड हो बच्चों, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो ये अल्फा कार्बन है वो बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला है। एक और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बच्चों कुछ इस तरह से। ये दो बेंजोल्डिहाइड ले लिए हमने और इसको KCN एंड वाटर और थोड़ा सा इथेनॉल यूज़ करना है हम लोगों को। ये सारी चीज़ें हो गई। अब होगा क्या बच्चों, तो ये वाला जो H है, ओके, ये यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, चलो देखते हैं बच्चों। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हो गया हमारा OH H, और क्योंकि ये H जा चुका है तो ये बॉन्ड हट चुका है और ये इस तरह से कनेक्टेड हो गया। दिस इज बेंजॉइन, दिस इज बेंजॉइन, ये बना हमारा बेंजॉइन। तो क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे दो बेंजिल्डिहाइड, सॉरी दिस इज KCN, दो बेंजिल्डिहाइड कितने सियाने बेंजॉइन बना डाले। दो बेंजिल्डिहाइड कितने सियाने बेंजॉइन बना डाले, ये इसकी ट्रिक है। दिस इज बेंजोल्डिहाइड। तो ये है हमारे बेंजिल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो फिर से एक बार ट्रिक, दो बेंजिल्डिहाइड कितने सियाने बेंजॉइन बना डाले, जल्दी से नोट करिए। तो नेक्स्ट है बच्चों पर्किन रिएक्शन, जिसमें हम सिनेमिक एसिड प्रिपेयर करने वाले हैं। तो क्या होती है पर्किन रिएक्शन, चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज नंबर 11 पर्किन रिएक्शन, जिससे हम सिनेमिक एसिड बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लेने वाले हैं और उसकी रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मैं कराऊंगी। और बेंजीन वाला एक कंपाउंड हमने लेना है बच्चों बेंजोल्डिहाइड, एंड दिस इज CH3COO CH3CO acetic anhydride. This is acetic anhydride and this is benzaldehyde. 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चों, और हम यहाँ पर एक सॉल्ट भी लेंगे, वो हमारा सोडियम एसीटेट का ही होगा, CH3COONA। ओके, ये है रिएक्शन। तो जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड की बात होती है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में से अगर हम वाटर को रिमूव करें तब फॉर्म होता है लाइक दिस। मैं जल्दी से आपको यहाँ बता देती हूँ। दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ से अगर मैं इस वाटर को रिमूव कर दूँ तो दिस इज CH3CO। देखो बन गया, इसको मैं हटा रही हूँ, देखो यहाँ से ये हट गया, और ये जो ऑक्सीजन था यहाँ मिडिल में ले आओ, तो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये ही है। ठीक है, एनहाइड्रेट का मतलब ही होता है वाटर को रिमूव करना। तो ये है एसिटिक एनहाइड्रेट और दिस इज बेंजोल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ये वाला बॉन्ड हमारा कार्बन ऑक्सीजन का ब्रेक होगा और 1 मोल तो हमारा बन जाना है एसिटिक एसिड। लेकिन दूसरा क्या बनेगा, CH3COOH ये चला गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा, ध्यान देना बच्चों, CH3COO, एक H चला गया, यहाँ पे CO है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है CH3CO, मतलब 2 O हमारे पास अभी भी हैं और हाइड्रोजन कितने 4। तो हर एक कार्बन को हम बैलेंस करते हुए चलेंगे। 1 2 3 कार्बन है, तो CH डबल बॉन्ड CH COOH 1 2 3
3N1 4, तो कहाँ पर हमारा, यहाँ देखते हैं हम लोग, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा आ गया COOH, ऑल आर बैलेंस। दिस इज सिनामिक एसिड बच्चों, दिस इज सिनामिक या सिनेमिक एसिड। और यहाँ का एक H हम पहले ही इसको दे चुके हैं, मतलब टोटल 3H थे, ये चीज़ हमारी पहले ही यहाँ आ चुकी है, तभी ये एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है। याद रखना, हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, दिस इज सिनामिक एसिड। और ऐसे इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, तो 1 2 3 फिनाइल प्रोपीन ऑइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपीन ऑइक एसिड। तो ये है हमारी पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो बेंजिल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलकर क्या बनाता है बच्चों, सिनामिक एसिड बनाता है। या फिर मैं बोलूँ मिस्टर पर्किन बेंजिल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को गर्म करके सिनामिक एसिड बनाते हैं। फिर से ध्यान देना, मिस्टर पर्किन बेंजिल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को गर्म करके सिनामिक एसिड बनाते हैं। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों नंबर 12 है हमारी कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन में हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, तो किस तरह से हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कोच रिएक्शन से बनाएंगे, चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोच रिएक्शन नंबर 12, जिससे हम बनाने वाले हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रिपरेशन मेथड हमारी स्टार्ट होती है बच्चों किसी भी अल्कीन से, प्रोपीन हो सकता है, इथीन हो सकता है, और इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम एक कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं बच्चों, H3PO4। ओके, H3PO4 सारी की सारी, क्योंकि एल्कीन है तो यहाँ पर एडिशन ही होगा, आपको पता है, तो ये सारा का सारा यहाँ पे जुड़ जाना है। ठीक है, तो कोच जो है वो एल्कीन को गर्म पानी में मिलाता है या गर्म पानी में मिलाकर क्या बना देता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज CH3 CH2 COOH। CH3 ये एक H यहाँ पर आ गया, तो CH3, इसके बाद CH2 एंड COOH, एक H यहाँ रह गया था, तो सारी की सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर इसके साथ ऐड हो गई है। 2 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन पहले यहाँ पे CH3 आया, दूसरा हाइड्रोजन जो बचा वो यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और बन जाएगा हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आप प्रोपीन के साथ भी इसको बता सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी एल्कीन हम लेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर जो है वो फॉस्फोरिक एसिड में जब हम इसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो हमको मिल जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो दिस इज प्रोपियोनिक एसिड, या मैं इसको 1 2 3 क्या लिख सकते हैं, इसको प्रोपेन ऑइक एसिड या 1 ऑइक एसिड। ओके, तो ये बन गया हमारा अल्कीन से, अल्कीन यहाँ पे 2 कार्बन का है तो इथीन से। दिस इज कोच रिएक्शन, दिस इज कोच रिएक्शन। तो कोच रिएक्शन का फिर से बता दूं, अल्कीन को पानी में उबालकर क्या बना दिया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। किसने, कोच ने। तो कोच ने अल्कीन को पानी में उबालकर प्रोपियोनिक या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं एक लास्ट इसकी रिएक्शन बताती हूँ। तो नेक्स्ट और लास्ट मेथड है बच्चों हम लोग की हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलिंस्की मेथड, जिसको हम लोग HVZ मेथड भी बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैलोजिनेशन मेथड है
जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम हैलोजिनेशन करते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाता है हेलो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो दिस इज नंबर 13 हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की मेथड या फिर रिएक्शन जिसको हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम हैलोजिनेशन कराने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी कार्ब, जैसे मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड ही ले लेती हूँ बच्चों, दिस इज एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन क्योंकि हैलोजिनेशन बोल रही हूँ तो मैं Cl2 Br2 कुछ भी ले लूँ, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराना है तो क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखो बच्चों कि एक क्लोरीन एंटर करेगा और दूसरा जो एक हाइड्रोजन है वो Cl के साथ अलग हो जाएगा। तो एक HCl यहाँ से निकल गया और जो हाइड्रोजन है वो जहाँ से निकला था, जैसे मैं इसको इस तरह से दिखा दूँ H and H, तो यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ भाग लिया एक Cl के साथ तो वहाँ पर Cl आ जाएगा। तो क्या बनने वाला है, तो दिस इज HCl और H क्योंकि ऊपर वाला मैंने निकाला समझ लो, तो ये हो गया हमारा COOH। दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड। अब आगे दो हाइड्रोजन और हैं जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हैलोजिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ, Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्या होगा, इस बार ये वाला H निकल जाएगा तो Cl H Cl COOH। नेमिंग आपको आ जाएगी डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके बाद एक और मैं करा देती हूँ क्योंकि एक और रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे याद रखना है कि HCl बाहर निकलते जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर से ये वाला HCl बाहर और यहाँ पर इसकी जगह पे ले लेगा ClCCl ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमको मिल गया है फाइनली। दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। तो ये है हमारी HVZ रिएक्शन। कैसे इसको याद करेंगे, तो हेलो भोला जी एसिटिक एसिड का, या मैं बोलूँ कार्बोक्सिलिक, हेलो भोला जी कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन करवा दूँ क्या, हेलो भोला जी कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन करवा दूँ क्या। तो भोला जी क्या हो गए, लाल पीले हो गए, गुस्सा हो गए। ओके, रेड फॉस्फोरस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई बच्चों हमारी टोटल नेम रिएक्शंस, आज हमने ओवर कर ली है। तो आई होप कि आज आपको ये याद भी हो जाएंगी ट्रिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का एमीन की टोटल नेम रिएक्शंस का होगा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, जल्दी ही मैं आपको उसको भी बना के आप लोग के लिए बता दूंगी बोर्ड की प्रिपरेशन में आप नेम रिएक्शन कैसे याद करोगे। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।